अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो बुक 1 है शॉर्ट स्टोरीज़, उसका लेसन 1 जिसका टाइटल बटन बटन है, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, पंक्चुएशन, एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स, इन सेगमेंट को हम कवर करेंगे। आज हम इस स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 1 जो है वो आज मैंने प्रिपेयर किया है, तो इसका हम स्टार्ट करते हैं जिसको बटन बटन। इसके जो राइटर हैं वो रिचर्ड मैथसन हैं, जिनका ताल्लुक यूएसए से यानी अमेरिका से उनका ताल्लुक था। उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। काफ़ी लेंथी स्टोरी है, इसको मैंने मुख्तलिफ पैसेजेस में डिवाइड किया है। डायलॉग बेस्ड स्टोरी है, यानी डायलॉग बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसको मैंने जो है ना वो पैसेजेस में किया है डिवाइड, ताकि आप लोगों को इसको समझने में और इसको देखने में आसानी रहे। पैसेज 1 स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेंटेंस। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर, अ क्यूब शेप्ड कॉटन सील्ड विद टेप, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाई हैंड, मिस्टर एंड मिसिज अर्थर लुइस, 217E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 11006। हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे और उसके साथ साथ फिर फ्रेजेस और क्लासेस की ट्रांसलेशन, और इस तरह फिर आगे बढ़ते हुए हम लास्ट पे जो है हर सेंटेंस की मुहावरा, बा मुहावरा जिसे उर्दू में कहते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। पैकेज। पैकेज का मानी होता है पैकेट, डब्बा या पलंदा, और इसके सिनोनिम्स हैं पार्सल, बंडल, पैकेट, बॉक्स, ये इसके सिनोनिम्स हैं। वाज लाइंग। वाज लाइंग का मानी है पड़ा हुआ था। लाइंग का मानी होता है पड़ा होना किसी चीज़ का, और वाज लाइंग पड़ा हुआ था। द पैकेज वाज लाइंग, डिब्बा पड़ा हुआ था। डिब्बा पड़ा हुआ था। बाय प्रेपोजिशन है, और इसका उर्दू में वैसे इसके मानी होते हैं किसी चीज़ के करीब होना, पास, पहलू में होना, नज़दीक होना। और फ्रंट डोर, बड़ा दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा, किसी भी घर का जो ऐसा गेट, मेन गेट जिससे लोग आते जाते हैं। बाय द फ्रंट डोर, इस फ्रेज़ की उर्दू में ट्रांसलेशन होगी सदर दरवाजे के पास। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, डिब्बा सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। डिब्बा सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, यानी ये वो इमेजिन करें कि ये उस घर का दरवाज़ा है अपार्टमेंट का, और ये उसके बाहर जो है ये डिब्बा पड़ा हुआ है। ठीक है। क्यूब शेप्ड। क्यूब का मानी होता है मुकाब, एक ऐसा डब्बा, एक ऐसी शक्ल जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और विड्थ भी हो, उसको हम कहते हैं क्यूब। क्यूब शेप्ड, मुकाब नुमा, मुकाब शक्ल का। अ क्यूब शेप्ड कॉटन, मुकाब नुमा गत्ते का डब्बा, मुकाब शक्ल का गत्ते का डब्बा। ठीक है। कॉटन मीन्स गत्ते का डब्बा, जैसे ये है, आप जानते हैं इसको, इसके बारे में। सील्ड। सील्ड का मानी होता है बंद किया गया, सरबस्ता, सरबमोहर, और इसके सिनोनिम्स हैं क्लोज्ड, रैप्ड, फास्टेंड। सील्ड विद टेप, फीते से बंद किया गया, फीते की मदद से सरबमोहर किया गया, टेप से बंद किया गया था। अ क्यूब शेप्ड कॉटन सील्ड विद टेप, एक मुकाब नुमा गद्दे का डब्बा जिसे फीते से बंद किया गया था, या एक मुकाब नुमा गद्दे का डब्बा जो फीते से बंद था। अ क्यूब शेप्ड कॉटन सील्ड विद टेप, एक मुकाब नुमा गत्ते का डब्बा जिसे फीते से बंद किया गया था, या एक मुकाब नुमा गत्ते का डब्बा जो टेप से बंद था। देयर नेम एंड एड्रेस, उनका नाम और पता, वेरी सिंपल। प्रिंटेड बाई हैंड। प्रिंटेड का मानी है तहरीर किया गया था, बाई हैंड हाथ से तहरीर किया गया था, हाथ से लिखा हुआ था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाई हैंड, उनका नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था, या उनका नाम और पता हाथ से तहरीर किया गया था। ये उनका नाम और पता है। मिस्टर एंड मिसेस अर्थर लुइस, 217E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016।
ये मिस्टर एंड मिसेस अर्थर ल्यूइस 217 गली नंबर 37 न्यूयॉर्क 1006, इसको आपने इसी तरह लिख देना है। अब पूरे जो इसका जो पूरा सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन यूँ होगी, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, a cube-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis 217 37th Street, New York, New York। डिब्बा सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, मुकाब नमा गत्ते का डब्बा जिसे टेप लगाकर बंद किया गया था। डिब्बे पर इनका नाम और पता हाथ से तहरीर किया गया था, मिस्टर एंड मिसेस अर्थर ल्यूइस 217 गली नंबर, ये उनका एड्रेस है। पंक्चुएशन के एतबार से स्टूडेंट्स ये देख लें, मिस्टर फ़िक्रे के सेंटर में आए, जहाँ पे भी आएगा मिस्टर या मिसेस, तो इसकी शेप आप अच्छी तरह देख लें। दोनों में आपने एम को कैपिटल करना है, उसके साथ अगर मिस्टर है तो आर, स्मॉल आर और उसके बाद फुल स्टॉप। इसी तरह मिसेस के लिए एम कैपिटल और आर एस स्मॉल और फिर फुल स्टॉप, और उसके बाद एक स्पेस देने के बाद जो भी नाम आएगा, मिस्टर अली है, आशिक है, अकबर है, राहत है, जो भी है, तो मिस्टर स्पेस और फिर उस नाम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। जैसे यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस अर्थर लुइस, इसके बाद ये देखिए मिसेस के बाद उन्होंने फुल स्टॉप डालने के बाद स्पेस और फिर अर्थर का ए कैपिटल और लुइस का एल कैपिटल, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, किसी चीज़ किसी शख्स का नाम है या किसी जगह का नाम है, तो उसके जितने भी नाम के हिस्से होंगे, हर हिस्से का जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने कैपिटलाइज करना है। ठीक बात, एक बात तो ये हो गई। सेकंड ये देखें, ये इन्वर्टेड कॉमास, ये वाले जो भी फ्रेज़ या सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमास से शुरू होगा तो उसके आखिर पे आपने लाजमी तौर पर इन्वर्टेड कॉमास को प्लेस करना है, वरना आपका जो पंक्चुएशन है वो गलत हो जाएगी। इवन फुल स्टॉप जो है वो भी इन्वर्टेड कॉमास से पहले आएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इन्वर्टेड कॉमास फ़िक्रे के बिल्कुल लास्ट में आएंगे, और दैट इज़ वेरी सिंपल दैट कि हर सेंटेंस को आपने, हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर उसको आपने कैपिटलाइज करना है। दिस इज सो सिंपल। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। नॉर्मा एक करेक्टर है, एक फीमेल है, जो ड्यूटी से वापस आई तो उसने देखा कि घर के बाहर एक डिब्बा पड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया, नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। पिक्ड अप का मानी होता है किसी चीज़ को उठाना, पकड़ना। इसके सिनोनिम्स हैं लिफ्टेड अप, ये सिनोनिम्स को मैंने नीचे ही ऐड कर दिया है। लिफ्टेड अप, टुक, कॉट, कलेक्टेड, कैरिड। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे उठाया यानी उस डब्बे को उठाया। अनलॉक्ड द डोर, अनलॉक्ड ताला खोला या खोला, सिंपल। ओपनड, अनचेन्ड, अनफेस्टेंड, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ अनलॉक्ड। अनलॉक्ड द डोर, दरवाजे का ताला खोला। वेंट इनटू, में दाखिल हो गई, में चली गई। वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, गो वेंट गॉन। सो वेंट इनटू, में दाखिल हो गई, में चली गई। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मानी होता है घर, रहाइश, मस्कन, और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं फ्लैट, लॉज, विला, रेजिडेंस। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर में दाखिल हो गई, और घर में दाखिल हो गई। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इस डब्बे को उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर में दाखिल हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। जस्ट का मानी होता है अभी अभी, थोड़ी देर पहले, अभी तो, रिसेंटली, अ मिनट अगो, राइट नाउ। डार्क का मानी होता है अंधेरा या तारीकी, और इसके सिनोनिम्स हैं डार्कनेस, ग्लूम, डस्क, डार्क के जो सिनोनिम्स हैं। और गेट डार्क का मानी होता है अंधेरा छाना, तारीकी छा जाना। तो इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, इसकी ट्रांसलेशन होगी इस वक्त अंधेरा छा ही रहा था, या इस वक्त तारीकी छा ही रही थी, यानी सनसेट या मगरिब के थोड़ी देर बाद का वक्त था। अब ये पूरा जो पैसेज है, फर्स्ट पैसेज, उसको मैंने यहाँ पे कंपोज किया है, और उसके सामने उसकी ट्रांसलेशन है। इसको मेरे हाल दोबारा ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने सेंटेंस वाइज इसको ट्रांसलेट कर लिया है। चलें फिर भी पढ़ लेते हैं।
The package was lying by the front door, a Q-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis 217, ये उनका एड्रेस है। डिब्बा सदर दरवाजे के पास बड़ा हुआ था। ये मुकाब नुमा गत्ते का डिब्बा था जिसे टेप लगाकर बंद किया गया था। डब्बे पर उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया था। ये पूरा उनका एड्रेस है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। नॉर्मा ने इसे उठाया, दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हो गई। इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, इस वक्त अंधेरा छा ही रहा था। ये सेम है, ये वही पैसेज है, सिर्फ मैंने इसको कोशिश किया कि जो बुक में जो जिस फॉर्मेट में ये बुक में आया पैरा, उस फॉर्मेट में आप भी पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ लें, और ताकि एक होता है ना आइडेंटिटी, तो वो बात जहन में रह जाती है। जो बच्चे किताब से जिस तरह पढ़ते हैं फिर वो उसी शेप में पैसेज जहन में रह जाता है टेक्स्ट, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपकी फैसिलिटेशन के लिए ये तकलीफ़ की है। पैसेज 2। After she put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. After she put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. Difficult words, not difficult words, but मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम वोकेबलरी या मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग्स आप तक पहुँचा सकूँ। आफ्टर मुश्किल नहीं है ये, आप जानते होंगे आफ्टर का मानी के बाद, पुट रखना, लैम्ब भेड़ का गोश्त, बकरे का गोश्त, चॉप्स, चॉप्स का मानी होता है चांपें, कतले, टुकड़े, हम उर्दू में बोटियाँ भी कह देते हैं। और इसकी जो सिनोनिम्स हैं चॉप्स के, स्लाइसेस, कट्स, स्प्लिट्स, कितने प्यारे इसके हैं ये सिनोनिम्स, स्लाइसेस, कट्स, स्प्लिट्स। और ब्राइलर, ब्राइलर होता है गोश्त भूनने वाली आहनी जाली, चूल्हा जिस पे गोश्त को भूना जाता है। आफ्टर शी पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्राइलर, भेड़ के गोश्त की चांपें चूल्हे पर रखने के बाद, सैट डाउन, बैठ गई, टू ओपन द पैकेज, डिब्बा खोलने के लिए। शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो डिब्बा खोलने के लिए बैठ गई। आफ्टर शी पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्राइलर, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, गोश्त की चापें चूल्हे पर रखने के बाद वो डिब्बा खोलने के लिए बैठ गई। Inside the cotton was a push button unit fastened to a small wooden box. यानी उसने वो डिब्बा खोलने बैठ गई और उसने वो डिब्बा खोल लिया तो क्या देखती है, इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। इनसाइड, इनसाइड का मतलब है अंदर की तरफ, के अंदर, इन, विद इन, इंटीरियर, इनडोर, इनर, यानी आप घर के बाहर हैं तो आप आउटसाइड द होम है, अगर आप घर के अंदर चले गए हैं तो आप इनसाइड द होम है। ठीक है, इनसाइड का मानी अंदर की तरफ। इनसाइड द कॉटन, गत्ते के डब्बे के अंदर, या सिंपल भी आप कर सकते हैं डब्बे के अंदर, पुश बटन, बटन दबाने वाला, पुश बटन, बटन दबाने वाला, यूनिट, यूनिट कहते हैं मशीन, आला, पुर्जा, गैजेट, एलिमेंट, कंपोनेंट। पुश बटन यूनिट, बटन दबाने वाला आला। इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट, यानी उसने देखा कि डिब्बे में क्या है, गत्ते के डिब्बे के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था। फास्टेंड, फास्टेंड का मानी होता है जोड़ा गया था, जुड़ा हुआ था, बांधा गया था, मिलाया गया था, फास्टेंड। और इसके सिनोनिम्स हैं लॉक्ड, टाइड, अटैच्ड, एफिक्स्ड, क्लोज्ड। वुडन, लकड़ी का बना हुआ, वुडन लकड़ी का बना हुआ। बॉक्स, संदूकचा या डब्बा। स्मॉल वुडन बॉक्स, लकड़ी का छोटा डिब्बा। फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जिसे लकड़ी के छोटे डिब्बे के साथ जोड़ा गया था। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी, इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। डिब्बे के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था जो लकड़ी के एक छोटे से डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। मीन्स टू से जब उसने कार्टन को खोला तो उसने देखा कि उस कार्टन के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा है और उसके साथ एक पुश बटन जुड़ा हुआ है। वेरी सिंपल। मज़ीद क्या था जी, उसके बारे में बताया जा रहा है, उस बटन यूनिट के बारे में। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन यूनिट, अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन यूनिट। ग्लास शीशा, डोम गुंबद, महराब। और इसके सिनोनिम्स वाल्ट, रूफ, क्यूपुला। ग्लास डोम महराबी शीशा आप कह सकते हैं, गुंबद नुमा शीशा आप कह सकते हैं, सॉरी। कवर्ड, वेरी सिंपल, ढांपा हुआ था, महफूज किया हुआ था, छुपाया हुआ था। और कवर्ड के सिनोनिम्स हैं प्रोटेक्टेड, शील्डेड,
सेफ गार्डेड। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक गुंबद नुमा शीशे ने बटन को ढांप रखा था। एक गुंबद नुमा शीशे ने बटन को ढांप रखा, यानी ये वो लकड़ी का है बॉक्स जो गत्ते के कॉटन के अंदर से मिला है। ये बॉक्स, ये लकड़ी का बॉक्स है और उसके ऊपर ये पुश बटन यूनिट है जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। और ये जो ग्लास डोम है ना, ये महराबी शीशा, ज़ाहिर है इसने इसको बटन को ढांप रखा है। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस। नॉर्मा ट्राइड, ट्राइड का मानी होता है कोशिश करना, अटेम्प्टेड, स्ट्रगल्ड, स्ट्राइव्ड, एंडेवर्ड। लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ का मानी होता है किसी चीज़ को उखाड़ना, ऊपर उठाना। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, यानी इस ग्लास डोम को ऊपर उठाने की कोशिश की ताकि वो फिर बटन यूनिट का जायज़ा ले सके अच्छी तरह। बट उसने क्या किया, क्या देखा, नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लॉक्ड जुड़ा हुआ था, मजबूती से जुड़ा हुआ था, मुकफ्फल था, फिक्स्ड था, जॉइंट था, फास्टेंड था, टाइट था। प्लेस अपनी जगह पर, लॉक्ड इन प्लेस अपनी जगह पर, मुकफ्फल था, अपनी जगह पर मजबूती से जुड़ा हुआ था, लॉक्ड इन प्लेस था। बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह पर मुकफ्फल था, या लेकिन वो अपनी जगह पर मजबूती से जुड़ा हुआ था। इस सेंटेंस की कंप्लीट ट्रांसलेशन, नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह पर मुकफ्फल था, या नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जगह पर मजबूती से जुड़ा हुआ था। फिर उसने क्या किया, जब उसने ये माजरा देखा कि ये तो, यानी उसने उखाड़ने की कोशिश की, उसको ऊपर उठाने की कोशिश की ग्लास डोम को, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, तो उसने क्या किया, शी टर्न्ड द यूनिट ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप्ड to the bottom of the box. She turned the unit over, turned over, उल्टा किया, उल्टाया, पलटा। She turned the unit over, उसने आले को उल्टा किया या आले को उल्टाया। And saw का मानी होता है watched, observed, viewed, looked at, सेकेंड फॉर्म है सी की, वेरी सिंपल, देखा, मुशाहदा किया, नज़र पड़ी, नज़र आया। फोल्डेड, फोल्डेड का मानी मुड़ा हुआ, तह किया हुआ, तहशुदा, बहुत कॉमन वर्ड है ये, हम अपनी आम ज़िंदगी में इसको अक्सर यूज़ करते हैं, फोल्ड को या फोल्डेड को। और इसके सिनोनिम्स में शामिल हैं बेंट, क्रिंकल्ड, डबल्ड। पीस ऑफ पेपर, कागज़ का टुकड़ा, एंड सा फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और कागज़ का एक तयशुदा टुकड़ा देखा, या और उसकी नज़र एक तयशुदा कागज़ के टुकड़े पर पड़ी, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या उसे तय किया हुआ कागज़ का एक टुकड़ा नज़र आया। अब इन तीनों फ़िक्रात में से जो आपको इजी लगता है या जो आपको अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, आपकी चॉइस है, आप इन तीनों में से कोई भी फ़िक्रा इस सा फोल्डेड पीस ऑफ पेपर के लिए उर्दू में इसको यूज़ कर सकते हैं। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने आले को पलटा, एंड सा फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और उसे तयशुदा कागज़ का एक टुकड़ा नज़र आया। स्कॉच टेप्ड, स्कॉच टेप्ड यानी शफाफ, जो जिसे हम उर्फ़ आम में शीशे की टेप भी कहते हैं, शीशे वाली टेप भी कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिस स्कॉच टेप्ड जिसे शफाफ टेप की मदद से जोड़ा गया था, या जो चिपकाने वाले फीते की मदद से जुड़ा हुआ था। बॉटम, बॉटम होता है पैंदा, निचला हिस्सा, निचली साइड। स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जिसे चिपकाने वाले फीते से डब्बे के नीचे जोड़ा गया था, या जो चिपकाने वाले शफाफ फीते के साथ डब्बे के नीचे जुड़ा हुआ था। यानी ये उसने उल्टा किया, इसको उल्टाया जब इस बटन यूनिट वाले डिब्बे को, तो ये उसका जो बॉटम है नीचे, तो उसने देखा कि ये कागज़ का एक टुकड़ा जो है वो उसके साथ स्कॉच टेप्ड है, जुड़ा हुआ है। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने आले को पलटा, एंड सा फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, तो उसे तयशुदा कागज़ का एक टुकड़ा नज़र आया। स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो चिपकाने वाले शफाफ फीते के साथ डब्बे के साथ, जो चिपकाने वाले शफाफ फीते के साथ डब्बे के नीचे जुड़ा हुआ था। अगेन सॉरी। फिर उसने क्या किया जी, शी पुल्ड इट ऑफ,
मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। पुल ऑफ का मानी होता है किसी चीज़ को खींच कर उतार देना, हटा देना। और इसके सिनोनिम्स हैं रिमूव, डिस्प्लेस, डिटैच, अलहदा कर देना, हटा देना। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इस कागज़ के टुकड़े को खींच कर उतार दिया जो उस वुडन बॉक्स के बॉटम पे लगा हुआ था, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। उसने उसको क्या किया, उखाड़ दिया, उखाड़ के उसको खोला जाहिर है, और उसके ऊपर लिखा हुआ था मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। कॉल ऑन का मानी होता है किसी को, किसी के घर, किसी के क्लिनिक, किसी की शॉप वगैरह पे मिलने जाना, किसी के पास मुलाकात के लिए जाना। कॉल ऑन, विजिट, गो टू सी, पे अ विजिट टू। PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम। ये पोस्ट मेरिडियम जो है ना, ये लैटिन जो है ना एक फ्रेज़ है जिसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। एक PM और एक AM। PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम और इसके लिए PM लिखा जाता है, और AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम और इसके लिए AM लिखा जाता है। और वेरी सिंपल, PM जो है वो शाम के वक्त को ज़ाहिर करता है, दोपहर के बाद का वक्त, आफ्टरनून यानी, और AM जो है वो सुबह का वक्त, दोपहर से पहले के वक्त के लिए यूज़ होता है, बिफोर नून के लिए। और 8 PM यानी फिर शाम के 8 बजे, शाम 8 बजे। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ड शाम 8 बजे आपसे मिलने आएगा। मिस्टर स्टीवर्ड शाम 8 बजे आपसे मिलने आएगा। डियर स्टूडेंट, इसको आपने ज़रा देखें, ये जो है ना मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, इसको अच्छी तरह आपने ज़हन में रखना है। इससे एक MCQ भी जनरेट हो सकता है कि मिस्टर स्टीवर्ड कितने बजे नॉर्मा से मिलने गया। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि 8 बजे, 8 PM नॉट 8 AM, 8 बजे, शाम 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो उससे मिलने गया। नहीं, उस पर लिखा हुआ था, सॉरी, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ड शाम 8 बजे आपसे मिलने आएगा। उस फोल्डेड पीस ऑफ पेपर पे लिखा हुआ था जिसको नॉर्मा ने खींच कर उतारा, उसको ओपन करके पढ़ा। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन दबाने वाले आले को रख दिया बिसाइड। बिसाइड प्रेपोजिशन है और इसका मानी होता है करीब, पास, नियर बाय, नेक्स्ट टू, नियर बाय, ऑन द कोच सोफे पर। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कोच। नॉर्मा ने बटन वाले आले को अपने पास सोफे पर रख लिया, अपने पास सोफे पर रख लिया। शी री रेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग। री रेड, दोबारा पढ़ा, तहरीर को दोबारा पढ़ा उसने। टाइप्ड नोट, दर्ज तहरीर, लिखा हुआ पैगाम। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। शी री रेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग। उसने मुस्कुराते हुए दर्जशुदा तहरीर दोबारा पढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए दर्जशुदा तहरीर दोबारा पढ़ी। MCQ के लिहाज से ये जो फ़िक्र है ये भी अहम है, इसको भी आपने अच्छी तरह जहन में रखना है कि हाउ डिड नॉर्मा रीड द टाइप नोट। सो स्माइलिंगली, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ सकती हैं, वीपिंग, लॉफिंग, इस तरह की और भी आ सकती हैं, इग्नोरिंग, बट आपने स्माइलिंगली इसको जहन में रखना है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर शी वेंट बैक इन टू द किचन टू मेक द सैलड। ऐसा कुछ करने के बाद, उसको मुस्करा कर या मुस्कुराते हुए दोबारा तहरीर को पढ़ने के बाद, कुछ देर बाद, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अ फ्यू चंद, कुछ, मोमेंट्स लम्हे, देर, लेटर बाद, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ देर बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन, शी वेंट बैक इन टू द किचन, वो बावर्ची खाने में वापस चली गई, टू मेक द सैलड, सलाद बनाने के लिए। शी वेंट बैक इन टू द किचन टू मेक द सैलड, वो सलाद बनाने के लिए बावर्ची खाने में वापस चली गई। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर शी वेंट बैक इन टू द किचन टू मेक द सैलड, कुछ देर बाद सलाद बनाने के लिए वो बावर्ची खाने में वापस चली गई, वापस चली गई। ये पैसेज 2 को मैंने दोबारा कंपोज किया, कंपाइल किया और फिर इसी दोबारा उसी शेप में, बुक वाली शेप में भी लिखने की कोशिश की है। और ये जो सेंटेंस है, ये जो पैसेज है, ये जो है
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द ट्रांसलेशन इज़ कंसर्न। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है, ये पैसेज जो है इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, पैसेज 3। पैसेज 3 स्टार्ट करते हैं। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। द डोर बेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी, एट 8 o'clock 8 बजे। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। I'll get it, Norma called from the kitchen। I'll get it, Norma called from the kitchen। I'll ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है, कंट्रैक्शन है आई शैल या आई विल की, और ये आई विल और आई शैल आपको पता है मुस्तकबिल फेल मुस्तकबिल के लिए यूज़ होता है। बट ये जिस पंक्चुएशन ने इसको आई विल को आई शैल को आइल में चेंज किया है ना, छोटा किया है, दैट इज़ कॉल्ड अपॉस्ट्रॉफी। ये अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है, ये वाली, दैट इज़ कॉल्ड अपॉस्ट्रॉफी। ये जो निशान है अपॉस्ट्रॉफी, पंक्चुएशन मार्क है ये, और इसको दो मकासद के लिए यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। फर्स्ट तो ये जो आपने देख लिया कि कंट्रैक्शन फॉर्म्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, चंद लेटर्स को किसी लफ्ज़ से ओमिट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, और उनकी जगह अपॉस्ट्रॉफी लगा दी जाती है। जैसे आई विल में से आई के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के डब्ल्यू और आई को ओमिट कर दिया गया है, तो बाद में डबल एल ऐड करके तो आइल की शक्ल इसको दे दी गई है, और आई शैल को भी, यानी आई शैल और आई विल दोनों की ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है आइल। और जैसे डू नाट को डोंट में, डिड नाट को डिडंट में, और यू हैव को यू में, और आई एम को आई में, ये इसके साथ कर दिया जाता है। इसको यूज़ करके ये इनकी कंट्रैक्शंस बनाई जाती हैं। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि किसी नाउन की पोजेशन को, मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे अलीज़ बुक, अली की किताब, काशिफ़ कार, काशिफ़ की कार, बजाय इसके लिखें बुक ऑफ अली या कार ऑफ काशिफ़, वो ऑफ की जो है वो उस फॉर्म को ख़त्म करके, ये जो है अपॉस्ट्रॉफी के यूज़ से इंग्लिश लैंग्वेज में डिसेंसी और रूल भी है, और इससे डिसेंसी भी आती है। अलीज़ बुक, काशिफ़ कार, अली की किताब, काशिफ़ की कार, लोगों का जज्बा, पीपल्स स्पिरिट, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है, ठीक है। आइल गेट इट, मैं देखती हूँ। आइल गेट इट, मैं देखती हूँ। आइल गेट इट, मैं देखती हूँ। जैसे कहा कि आई विल, आई शैल यूज़ होता है फॉर फ्यूचर टेंस, बट जब हम इसको बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे ही करेंगे कि मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने किचन से आवाज़ लगाई या किचन से आवाज़ दी। आइल गेट इट, नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, मैं देखती हूँ, नॉर्मा ने किचन से आवाज़ लगाई। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर नॉर्मा साहबा के हस्बैंड हैं। आर्थर नॉर्मा साहबा के हस्बैंड हैं। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग। लिविंग रूम होता है दीवान खाना, बैठक, ड्राइंग रूम, लॉन्ज, फैमिली रूम, सिटिंग रूम, यानी एक आम सा कमरा होता है, कॉमन कमरा होता है किसी भी घर में, जिसमें सब लोग आके बैठ जाते हैं, उसमें टीवी देखते हैं, गपशप लगाते हैं, 2-4 कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, सोफ़ा पड़ा होता है, इस तरह की चीज़ें उसमें पड़ी होती हैं। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में मौजूद था। रीडिंग, मुताले में मसरूफ़ था, पढ़ रहा था। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में बैठा मुताला कर रहा था। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। स्मॉल मैन, छोटे कद का आदमी, पस्त कद का आदमी। हॉलवे कहते हैं बरामदे को, गुजरगाह को, राहदारी को, ड्यूडी को। हॉलवे, कॉरिडोर, हॉल, एंट्रेंस या एंट्री। ये देखें, इसमें देखें आप, ये सीढ़ियाँ हैं, ये फ्लैट्स हैं, यानी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। ये सीढ़ियाँ आ रही हैं स्टोरी वाइज ऊपर। ये जो है ये एरिया, ये इसको हम कहते हैं हॉलवे, गुजरगाह जो होती है, जहाँ से लोग गुजरते हैं। एक बरामदा सा बड़ा होता है, फिर वो यानी अपने अपने फ्लैट में दाखिल हो जाते हैं। ये सब के लिए कॉमन होता है। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, तो यहाँ पर यानी एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। राहदारी में एक छोटे कद का आदमी मौजूद था। राहदारी में एक छोटे कद का आदमी खड़ा हुआ था या मौजूद था।
अब इस सेंटेंस में भी आपने देखना है कि वेयर वाज स्मॉल मैन स्टैंडिंग, कहाँ पे था वो मौजूद था, तो आपने याद रखना है कि वो हॉलवे में था। ऑप्शंस क्या आ सकती हैं, ड्राइंग रूम आ सकता है, इसमें किचन आ सकता है, लिविंग रूम आ सकता है, यानी इसको इस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है। और दूसरा ये कि हु वाज स्टैंडिंग इन द हॉलवे, तो इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं टॉल मैन, थिन मैन, फैट मैन, इस तरह की ऑप्शंस। तो आपने फिर इसको ज़हन में रखना है कि देयर वाज अ स्मॉल मैन, यानी छोटे कद का आदमी जो था वो उसमें खड़ा हुआ था और राहदारी में मौजूद था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज ओ नॉर्मा ओपन द डोर, यानी दरवाजे की घंटी बजी, नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला, फिर क्या हुआ, और नॉर्मा ने देखा कि एक छोटे कद का आदमी वहाँ पे मौजूद, नहीं देखा नहीं अभी, सॉरी, नॉर्मा ने अभी इसको नहीं देखा। नॉर्मा ने जो ही दरवाज़ा खोला, ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर, रिमूव्ड हटाया, डिटैच्ड यानी परे किया, हटाया, उतारा, टुक अवे, हैड टोपी, ही रिमूव्ड हिज हैट, उस आदमी ने अपनी टोपी उतारी, एज जूँ ही, नॉर्मा ओपन द डोर, नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। ही रिमूव्ड हिज हैट एज ओ नॉर्मा ओपन द डोर, जूँ ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उस आदमी ने अपनी टोपी उतारी, अदबन, सिविली, एज अ गुड जेस्चर। मिसिज लुइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, मिसिज लुइस, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इट शोज़ दैट कि कुछ इस सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है। मिसिज लुइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, क्या आप मिसिज लुइस हैं, क्या आप मिसिज लुइस हैं, आप मिसिज लुइस हैं, जिस तरह मर्जी इसको कर लें। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, इंक्वायर्ड, इंक्वायर का मानी होता है आस्क्ड, क्वेश्चनड, क्वेरीड, किसी चीज़ के बारे में पूछना, दरियाफ्त करना। पोलाइटली, पोलाइटली का मानी नरमी से, सलीके से, शाइस्तगी से, बाइज़्ज़त तरीके से। सिनोनिम्स हैं जेंटली, रिस्पेक्टफुली, ग्रेशियसली, सिविली। ये जो सिनोनिम्स हैं इंक्वायर्ड और पोलाइटली, ये दोनों वर्ड जो हैं ये सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जहन में रखना है, ठीक है। इनके सिनोनिम्स अच्छी तरह आपने जहन नशीं करने हैं। इंक्वायर्ड के हैं आस्क्ड, क्वेश्चन, क्वेरी, ऐसा चीज़ें कुछ चीज़ें हैं। पोलाइटली, जेंटली, रिस्पेक्टफुली, ग्रेशियसली, सिविली, नरमी से, सलीके से, बाइज़्ज़त तरीके से। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उस आदमी ने शाइस्तगी से पूछा, उस आदमी ने शाइस्तगी से पूछा। मिसिज लुइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, कि आप मिसिज लुइस हैं, इसने शाइस्तगी से पूछा, इसने शाइस्तगी से पूछा। और ये जो पोलाइटली है, इससे इसको आपने MCQs के लिहाज से भी तैयार करना है कि मिसिज लुइस ने किस तरह पूछा उससे, रफली पूछा, रूडली पूछा, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि उसने पोलाइटली ये बात पूछी। मिसिज लुइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, कि आप मिसिज लुइस हैं, इसने शाइस्तगी से पूछा, यस, और साथ साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, मीन्स नॉर्मा ने एक तो ये बता दिया कि मैं मिसिज लुइस हूँ, सेकंड उसका मतलब ये था कि जी मैं मिसिज लुइस हूँ, बताइए आपको क्या बात है, क्या मसला है, किस लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। यस, जी हाँ, नॉर्मा ने सवालिया अंदाज से पूछा। आम मिस्टर स्टीवर्ड, आम मिस्टर स्टीवर्ड, वेरी सिंपल, आम, आई एम, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई एम की, आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मेरा नाम मिस्टर स्टीवर्ड है, या मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओ यस, जी अच्छा। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, शी वाज श्योर नो इट वाज अ सेल्स पिच। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, ओ यस, जी अच्छा। रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड का मानी होता है किसी चीज़ को दबाना, कंट्रोल करना, रिप्रेस्ड। और इसके सिनोनिम्स हैं कंट्रोल, ब्लॉक, सप्रेस, लिमिट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर MCQ। सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सिनोनिम्स पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी हंसी पर काबू पाया, रिप्रेस्ड काबू पाया, दबाया, रोका, स्माइल मुस्कान, मुस्कुराहट, हंसी। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी हंसी पर काबू पाया। क्यों भला हंसी पर काबू पाया?
बिकॉज मेरे जहन के मुताबिक ये है, बिकॉज ही वॉज अ स्मॉल मैन, शायद उसके जहन में एक तो ये था कि उसका कदरे छोटा था, और सेकंड शी वॉज श्योर नो इट वॉज अ सेल्स पिच, शी वॉज श्योर नो इट वॉज अ सेल्स पिच। श्योर, श्योर के सिनोनिम्स हैं एश्योर्ड, सर्टेन, डेफिनेट, गारंटीड, यानी यकीन, किसी चीज़ के बारे में पुख्ता यकीन होना, एतमाद होना। नो, अब शी वॉज श्योर नो, अब उसे यकीन हो गया था, यानी नारमा को अब यकीन हो गया था। इट वॉज अ सेल्स पिच, सेल्स का लफ्ज़ी मानी होता है ट्रेड, डील, ट्रांजैक्शन, सेलिंग, वेंडिंग, कारोबार, लेन देन, गली मोहल्ले में कोई चीज़ बेचना, इसको सेल्स कहते हैं। और पिच का मानी होता है लबो लहजा, पिच का लफ्ज़ी मानी है लबो लहजा, अंदाज बात करने का, टोन, नोट, पिच। और जब हम सेल्स पिच एज इसको लेते हैं एक फ्रेज़ के तौर पर, तो ये जब कोई सेलमैन, आप किसी शॉप में जाएं, किसी माल में जाएं, और जब कोई आप चीज़ ख़रीदना चाहें, तो सेलमैन जो वहाँ पे मौजूद होता है वो ग्राहक को या आपको कन्विंस करेगा उस चीज़ की जो है क्वालिटीज़ बताकर, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ बताकर आपको जो कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप वो चीज़ ख़रीदें। तो जो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की ख़रीदारी के बारे में, तो उसकी जो गुफ्तगू शुनीद होगी उसको हम कहते हैं सेल्स पिच, उसको हम कहते हैं सेल्स पिच। आप इसको कारोबारी मामला, कारोबारी ढोंग भी कह सकते हैं। बहरहाल सेल्स पिच के जो मानी है वो असल में यही है, जब सेल्समैन कोई चीज़ ग्राहक को बेचने की कोशिश करे, किसी सेल्समैन का कोई ग्राहक को चीज़ ख़रीदने पर कायल करना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स पिच इन इंग्लिश। कर लें अब कारोबारी ढोंग, कारोबारी मामला। शी वाज श्योर नो इट वाज अ सेल्स पिच, अब उसे यानी नारमा को यकीन हो गया था ये शख्स कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा है, या अब उसे यकीन हो गया था ये किसी सेल्समैन का लहजा है, या अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई कारोबारी मामला है। जो फ़िक्रा आपको अच्छा लगे, जो ट्रांसलेशन आपको अच्छा छोड़ें, जो आपको आसान लग दिया वो अडॉप्ट कर लें। मे आई कम इन आस्क्ड मिस्टर स्टीवल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मिस्टर स्टीवल ने पूछा। आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। रादर का मानी होता है ज़रा कुछ, बिजी मसरूफ़। आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेट, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, नारमा ने कहा, यानी नारमा उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं देना चाह रही थी। बजाय इसके कुछ ये कहती कि आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, या ये कहती कि आप अंदर नहीं आ सकते, तो उसने इनडायरेक्टली कहा कि आई एम रादर बिज़ी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, यानी मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकती अंदर आने की, या मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, मेरे पास वक्त नहीं है। फिर वो कहता है डोंट यू नो व्हाट इट इज़, डोंट यू नो व्हाट इट इज़। जब उसने देखा कि शी इज़ नॉट रेडी टू लिसन मी, शी इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन मी, तो वो कहता है डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़। डोंट कंट्रैक्शन है डू नॉट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। वांट का मानी होता है तलबगार होना, ख्वाहिश करना, चाहना, मतमन्नी होना, ज़रूरत होना। नीड इंग्लिश में हम कह सकते हैं नीड, डिज़ायर, रिक्वायर, एस्पायर, इंटेंड। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़। और नो का मानी होता है जानना, इल्म होना, आगाह होना। ये डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप जानना नहीं चाहती, क्या आप डोंट यू वांट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती व्हाट इट इज़, कि ये क्या चीज़ है। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या चीज़ है। यानी जब उसने महसूस किया कि ये ख़ातून जो है ये मुझे लिफ्ट नहीं करा रही, मेरी बात गौर से नहीं सुनना चाह रही, तो फिर उसने कहा कि आप इस चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहती कि ये क्या है। वही जो कार्टन के अंदर से उसको एक बटन यूनिट मिला है उसके बारे में, उसकी तरफ इशारा था। नारमा टर्न्ड बैक अगेन, नारमा हैज़ इग्नोर्ड हिम, नारमा ने दोबारा उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसके सवाल का जवाब देने की बजाय वो अपने घर में दाखिल होने के लिए वापस मुड़ी। नारमा टर्न्ड बैक, नारमा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवलस्टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवलस्टोन हैड बीन ऑफेंसिव। टोन, पिच, एटीट्यूड, बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, साउंड, ये तो सिनोनिम्स हैं इसके टोन के। और उर्दू में हम कहते हैं लबो लहजा, अंदाज, तबीयत, अंदाज, बात करने का तरीका। मिस्टर स्टीवल्स टोन अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है, उसकी मलकियत को जाहिर करता है। मिस्टर स्टीवर्ट का लबो लहजा, मिस्टर स्टीवर्ट का लबो लहजा। ऑफेंसिव,
ऑफेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर सिनोनिम्स क्वेश्चन, ऑफेंसिव, नागवार, नाखुशगवार, बेजार, गसीला, नफरत अंगेज़, पुरतशद्दद, बेजार, जारहाना। और इंग्लिश में सिनोनिम, इसके सिनोनिम्स हैं एग्रेसिव, एनॉयड, रिजेंटफुल, अनप्लेजेंट, वायोलेंट, हेटफुल। हैड बीन ऑफेंसिव, नागवार था, नाखुशगवार हो गया, नफरत अंगेज़ हो गया, इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा, लबो लहजा नागवार था या नागवार हो गया, नाखुशगवार था, नाखुशगवार हो गया, नफरत, जिस जो भी वर्ड आपको इनमें से आसान आपको लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा नागवार था। अब अ क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाई मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, क्यों उसका चेहरा जो है, उनमें कोई ऐसी बहस व तकरार तो हुई नहीं, कोई उनमें डायलॉग तो ऐसा हुआ नहीं, तो क्यों उसका लहजा नाखुशगवार हो गया। और इसके जो एक्सरसाइज है ना, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शायद यही है कि व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ड टोन हैड बीन ऑफेंसिव, कि मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा क्यों हो गया ऑफेंसिव, नाखुशगवार क्यों हो गया। तो आपको पता है क्यों हो गया, क्योंकि नॉर्मा उसको लिफ्ट नहीं करा रही थी। शी वॉज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन मिस्टर स्टीवर्ड, वो उस पर उसकी बात नहीं सुनना चाह रही थी, उसको उसने अंदर आने की इजाज़त ना दी, बल्कि जब उसने 2-3 सवाल किए तो उसका बड़ी बेरुखी से उसका रिएक्शन दिया नार्मा ने। तो ये तमाम वो महरक़ात थे, नार्मा का एटीट्यूड था असल में, जिसने स्टीवर्ड के एटीट्यूड को ऑफेंसिव किया। मिस्टर स्टीवर्ड टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा नाखुशगवार था। नो आई डोंट थिंक सो, शी सेड, उसने कहा मैं नहीं चाह रही, मैं ऐसा सोच विचार नहीं कर रही कि मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँ जो आप यहाँ छोड़ के गए हैं, मीन्स वो बटन यूनिट। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड, नो नहीं, थिंक का मानी होता है सोचना, ख्याल करना, गौर करना, सोच विचार करना। और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं कंसिडर, पॉन्डर, डेलिब्रेट, कंटेम्पलेट, मेडिटेट। सो ऐसे इस तरह, नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, नहीं मेरा नहीं ख्याल। रिप्लाइड, जवाब दिया, रिस्पॉन्डेड, आंसर्ड, काउंटर्ड, रिएक्टेड। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। अब उसने अपना जो है ना, वो मिस्टर स्टीवर्ड ने एक कामयाब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या एक कामयाब सेल्समैन के तौर पर उसने जब देखा कि ये तो नहीं पकड़ में आ रही, तो उसने फिर मोड चेंज किया डिस्कशन का। उसने डायरेक्ट हिट किया कि उसको किस तरह उसको वो ट्रैप कर सके। उसने कहा इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। कुड सेकंड फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म है, किसी चीज़ के, किसी काम के होने के इम्कान के लिए ज़रा होता है। प्रूव, साबित करना, साबित होना, किसी चीज़ का उभर के सामने आना। डेवलप, टर्न ओवर, शो, बी, अटेस्ट, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें सिनोनिम्स के लिहाज से। डेवलप, टर्न ओवर, शो, बी, अटेस्ट। वैल्यूएबल, ये तो बहुत ही अहम है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूएबल, यूज़फुल, प्रॉफिटेबल, इंपॉर्टेंट, कॉस्टली, उर्दू में फ़ायदेमंद, मुनाफा बख्श, अहम, महंगा, ग्रां कदर, मुफीद। टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, कन्वेड, सेड, रिपोर्टेड, बताया, आगाह किया, कहा। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर, ये बहुत मुफीद साबित हो सकता है, उस आदमी ने नार्मा को बताया। मोनेटरीली, शी चैलेंज्ड, मोनेटरीली, शी चैलेंज्ड। क्वेश्चन मार्क है, यानी उसने पूछा मोनेटरीली और चैलेंज मीन कि शायद उसके जहन में इसका आंसर है ऑलरेडी कि किस लिहाज से ये वैल्यूएबल है, लेकिन वो इस अपने जो उसके जहन में एक है चीज़, उसका जवाब, उसको सिर्फ वो कंफर्म करने के लिए, उस पर मोहर सबत करने के लिए, तस्दीक की मोहर सबत करने के लिए वो पूछती है। मोनेटरीली, शी चैलेंज्ड। मोनेटरीली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के लिहाज से बहुत अहम। मोनेटरीली, माली तौर पर, दौलत के अतबार से, माशी तौर पर। और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कमर्शियली, फिजिकली, मनी वाइज, दौलत के अतबार से।
मोनेटरीली शी चैलेंज्ड, इसको भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैलेंज्ड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, क्वेश्चनड, कन्फर्म्ड, पूछा, तस्दीक चाही, दरियाफ्त किया, जोर देते हुए पूछा। क्या पूछा? मोनेटरीली शी चैलेंज्ड, माली तौर पर उसने पूछा, माली तौर पर उसने पूछा, या माली तौर पर उसने तस्दीक चाही, या माली तौर पर उसने दरियाफ्त किया। जैसे आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड, मोनेटरीली ही सेड। नॉडेड, नॉडेड का मानी होता है असबात में सर हिलाना। नॉडेड, असबात में सर हिलाया, हाँ में सर हिलाया। और इसके सिनोनिम्स हैं सिग्नल्ड, अफर्म्ड, शुक, ओकेड। मोनेटरीली ही सेड। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड मोनेटरीली ही सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया, माली तौर पर उसने कहा, या मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा माली तौर पर। नार्मा फ्राउंड, नार्मा ने तीवरी चढ़ाई, नार्मा के माथे पर बाल आ गए, नार्मा को ये बात अच्छी ना लगी। फ्राउंड, नार्मा फ्राउंड। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं स्काउल, ग्लेयर, ग्लावर। उर्दू में इसके मीनिंग्स हैं तीवरी चढ़ाई, नापसंदीदगी का इजहार करना। नार्मा फ्राउंड, नार्मा ने तीवरी चढ़ाई, नार्मा ने नापसंदीदगी का इजहार किया। नार्मा फ्राउंड यानी नार्मा को ये बात पसंद ना आई कि ये अजीब सी बात कर रहा है कि इसका तल्लुक क्या है मॉनिटरीली, कैसे ये मैं पैसों के लिहाज से या माली तौर पर ये कैसे फ़ायदा मंद हो सकता है। और उसके साथ साथ शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। डिडंट अगेन कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ होता है। लाइक अच्छा लगना, पसंद आना। एटीट्यूड रवैया, लहजा, लबो लहजा, बात करने का तरीका। और इसके सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है। मैनर, एटीट्यूड, मैनर, बिहेवियर, अप्रोच, व्यू पॉइंट। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, नार्मा को उसका यानी मिस्टर स्टीवर्ट का रवैया अच्छा ना लगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, शी आस्क्ड। आप क्या चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नार्मा ने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा, ना उसने जवाब दिया। यानी उसने पूछा आप क्या चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बेच रहा। अर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, समथिंग रॉन्ग। केम आउट बाहर आ गया, लिविंग रूम दीवान खाना। अर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, अर्थर दीवान खाने से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, कोई मसला है, क्या बात है, क्या बात हो रही है, क्या परेशानी है। अर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, समथिंग रॉन्ग। अर्थर दीवान खाने से बाहर आ गया, क्या कोई मसला है, अर्थर ने पूछा। यानी जब वो आपस में ये डायलॉग कर रहे थे तो उसके कानों में ये बात पड़ी कि मेरी जो वाइफ है वो बाहर दरवाजे पे फ्रंट डोर पे किसी से डिस्कशन कर रही है और उनकी एक बहस हो रही है। तो फिर वो उठ के आया वहाँ से, दीवान खाने से बाहर आ गया। उसने पूछा भी क्या मसला है, क्या बात है, क्या बातचीत हो रही है, क्या गड़बड़ है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस तारफ़ कराया, हिमसेल्फ अपना। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारफ़ कराया। ओ जी अच्छा, अर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम। ओ अच्छा, पॉइंटेड, सिग्नल्ड, इंडिकेटेड, डायरेक्टेड। इसके सिनोनिम्स हैं उर्दू में इशारा किया, अर्थर पॉइंटेड, अर्थर ने इशारा किया, टुवर्ड की तरफ। और इसके मानी के करीब भी होते हैं। बहरहाल यहाँ आपने इसके मानी की तरफ के तौर पर ही लेने हैं। टुवर्ड द लिविंग रूम, दीवान खाने की तरफ। एंड स्माइल्ड, और मुस्करा दिया। ओ अच्छा, अर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। ओ अच्छा, अर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्करा दिया। यानी उसे कहा कि चलें भैया आ जाएं अंदर दीवान खाने की तरफ। उसने कहा आ जाएं। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, साथ ही पूछता है गैजेट, वो सवाल करता है अर्थर। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, गैजेट आला पुर्जा, डिवाइस, टूल, अप्लाइंस, अपरेटस। एनीवे बहरहाल आखिर, व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, अच्छा तो ये आला है क्या, वैसे ये आला है क्या चीज़, भाई हमें बताओ तो सही, कुछ आ जाएं अंदर, आप दीवान खाने में आ जाएं, हमें बताओ तो सही बहरहाल ये है क्या चीज़ जो आप यहाँ छोड़ के गए हैं और जिसके बारे में इतनी बहस हो रही है। मिस्टर स्टीवर्ट कहता है इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मे आई कम इन। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, वॉन्ट कंट्रैक्शन है विल नॉट की,
और फ्यूचर में ये यूज़ होता है, आई वॉन्ट रीच कराची बाई टुमारो वगैरह, मैं कल तक कराची नहीं पहुंच सकूंगा। टेक लॉन्ग का मानी होता है किसी काम के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होना। और एक्सप्लेन का मानी होता है वजाहत करना, तफसील से आगाह करना, तफसील बयान करना, किसी बात को खोल कर बयान करना। और इसके सिनोनिम्स में शामिल हैं डिस्क्राइब, मेंशन, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट। यानी फॉर एग्जांपल आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो आपको उसकी बात की समझ नहीं है तो आप कहते हैं यार ज़रा इसको एक्सप्लेन तो करें, एक्सप्लेन करें यार, क्या आप वजाहत तो करें। वजाहत करना आप यूँ समझ लें, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, वजाहत करना। ये सबसे अच्छा लफ्ज़ है। वजाहत करना लिखा हुआ है, सॉरी ऑलरेडी लिखा हुआ है सेंटर में, वजाहत करना। और सिनोनिम डिस्क्राइब, मेंशन, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट। डोंट इग्नोर दिस वर्ड फॉर सिनोनिम्स क्वेश्चन। कहता है इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इस बात की वजाहत में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अर्थर सेड, यू आर, ये अगेन कंट्रैक्शन है यू आर की। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अर्थर सेड, कि आप कोई चीज़ तो नहीं बेच रहे। अर्थर ने कहा कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो। अर्थर ने कहा मिस्टर स्टीवल शूक हिज हेड, आम नॉट। मिस्टर स्टीवल शूक हिज हेड, आम नॉट। शुक, नॉट का मानी असबात में सारा लाना, और शुक का मानी यानी उसने नफ़ी में सारा लाया। शुक, ट्रैम्बल्ड, क्वील्ड, शिवर्ड, वाइब्रेटेड, हिलाया, जुम्बश दी है जेड अपने सर को। मिस्टर स्टीवल शू के जेड, मिस्टर स्टीवल ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। आम नॉट, मैं कुछ नहीं बेच रहा। मिस्टर स्टीवल शू के जेड, आम नॉट, मिस्टर स्टीवल ने अपना सर नफ़ी में हिलाया, मैं कुछ नहीं बेच रहा। नॉर्मा, अर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, लुक्ड एट की तरफ देखा, को देखा, सी, वॉच, ऑब्जर्व, स्टेयर, गेज, सॉरी, दीज आर ऑल सिनोनिम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर लुक्ड एट। अर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, अर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा, यानी सवालिया अंदाज से देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अप टू यू, शी सेड, अप टू यू, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने कहा, यानी नॉर्मा ने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी। अर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, अप टू यू, शी सेड। अर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा, जैसे आपकी मर्ज़ी, इसने जवाब दिया। ही हेजिटेटेड, वेल वाई नॉट, ही सेड। ही हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मानी होता है हिचकिचाना, तजब्जब का शिकार होना, गुमगू का शिकार होना। बी, इंग्लिश में इसके जो वर्ड्स इसको रिप्लेस कर सकते हैं हेजिटेटेड के, वो हैं बी रिलक्टेंट, बी अनविलिंग, डिले, स्क्रूपल। यानी किसी काम करने के बारे में हिचकिचाना कि हम इसको अंदर आने दें या ना इसको आने दें। मिस्टर स्टीवल के बारे में वो हिचकिचाया क्योंकि नॉर्मा कह चुकी है कि आपकी मर्ज़ी भाई, जैसे आप चाहो। तो वो कहता है ही हेजिटेटेड, यानी वो अर्थर हिचकिचाया। वेल वाई नॉट, ही सेड, ठीक है क्यों नहीं, अर्थर ने कहा कि यानी भैया आ जाएं फिर अंदर बात करते हैं बैठ के। ये है जी, उसको मैंने दोबारा पैसेज 3 को मैंने दोबारा कंपाइल किया है एक जगह पे, तमाम सेंटेंसेस को, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको आप ज़रा, ये जो है ना कि इसके पंक्चुएशन के लिहाज से ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह पंक्चुएशन के लिहाज से इसको तैयार करना है। जब नॉर्मल टर्न बैक, एन को आपने कैपिटल कर देना है, बैक के बाद फुल स्टॉप, मिस्टर है तो वही एम कैपिटल, आर के बाद फुल स्टॉप, और स्टीवर्ड का एस बड़ा। और स्टीवर्ड्स के लिए इस जो आपसे पूछी जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल ये एग्ज़ाम में आती है, तो इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा, सिंपल ये स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि मिस्टर स्टीवर्ड्स जो है, ये डी के बाद आपने अपॉस्ट्रॉफी ऐड करनी है और उसके बाद एस लिखना है, ऑफेंसिव। नो, यहाँ से आपने इन्वर्टेड कामा शुरू करना है नो के बाद, और नो इन्वर्टेड कामा के फ़ौरन बाद जो लेटर, जो वर्ड आएगा उसका भी फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल करना है। नो कामा, आई डोंट, ये कंट्रैक्शन में लिखना है, आई डोंट थिंक सो, कामा, इन्वर्टेड कामास क्लोज, शी रिप्लाइड, इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। तो इसको आपने ज़रा अच्छी तरह तैयार करना है। पैसेज 3 चाह रहा है जी। पैसेज 4, पैसेज 4 भी जो है ये ट्रांसलेशन के अतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है।
ये ट्रांसलेशन के अतबार से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उसके हिसाब से पंक्चुएशन के अतबार से और ट्रांसलेशन के अतबार से, वो मैंने उनको सब को मैंने इस वीडियो के लास्ट पे भी रिप्रोड्यूस कर दिया है, ताकि आप अगर डायरेक्ट उनको पढ़ना चाहें या आपके इल्म में हो के कौन कौन से पैराग्राफ और कौन कौन से जो पंक्चुएशन के पैराग्राफ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। पैसेज 4 स्टार्ट करते हैं जी। They went into the living room and Mr. Sewell sat in Norma's chair. They went into the living room. वो दीवान खाने में चले गए। Mr. Sewell sat in Norma's chair. Mr. Sewell नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। They went into the living room and Mr. Sewell sat in Norma's chair. वो दीवान खाने में चले गए और Mr. Sewell नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. रीच्ड इनटू, जेब में हाथ डाला, इनसाइड कोट पॉकेट, कोट की अंदर वाली जेब में। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने यानी मिस्टर स्टीवल ने अपने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला। एंड विदड्रू का मानी होता है बाहर निकालना, टेक आउट, पुल आउट, एक्सट्रैक्ट। एनविलोप का मानी होता है लिफाफा। एंड विदड्रू अ स्मॉल एनविलोप, और एक छोटा बंद लिफाफा बाहर निकाला। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने अपने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला। एंड विदड्रू अ स्मॉल सील्ड इनवेलप, और एक छोटा बंद लिफाफा बाहर निकाला। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम। इनसाइड वही अंदर की तरफ, इनसाइड हेयर इसके अंदर की चाबी, बेल यूनिट बटन दबाने वाला आला, डोम हम पढ़ चुके हैं, गुंबद, महराब, वाल्ट, रूफ, सीलिंग। इनसाइड हेयर इज़ अ की टू द बेल यूनिट डोम ही सेड, इस लिफाफे के अंदर बटन दबाने वाले आले की चाबी है, गुंबद की चाबी है। वो बोला। He set the envelope on the chair side table. Set रख दिया chair side table, छोटी मेज़ पर। He set the envelope on the chair side table. उसने लिफाफा छोटी मेज़ पर रख दिया। The bell is connected to our office. Connected का मानी होता है जुड़ा होना, वाबस्ता होना, मुंसलिक होना। और इसके सिनोनिम्स हैं linked, joined, attached, associated। इम्पॉर्टेंट है, इसके सिनोनिम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है, घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। पैसेज 4 को मैंने अगेन यहाँ पे कंपाइल कर दिया दोनों शेप्स में। यहाँ पे मैंने सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन, क्योंकि हमने अब तक ट्रांसलेशन की है वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और फ्रेजेस, क्लॉजेस की सूरत में हमने ट्रांसलेशन किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन किया, हर सेंटेंस की ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। टोटल जहाँ जितने भी हमने आज का लेसन पढ़ा है, तमाम सेंटेंसेस की मैंने सेंटेंस वाइज भी यहाँ पे ट्रांसलेशन कर दी है। यहाँ से आप इसको सेंटेंस वाइज भी आप पढ़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, लेक्चर 1 में जितने भी सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए हैं वो मैंने यहाँ पे एक जगह पे आपके लिए तैयार कर दिए हैं। अगर आप डायरेक्ट सिनोनिम्स देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस पोर्शन में आ जाएं, इसमें वो तमाम सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे जो हम लेसन्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ के आए हैं। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स, ये चंद पैराग्राफ्स हैं जो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन इनमें से आ सकती है। और इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशंस, ये 3-4 पंक्चुएशंस हैं, टेक्स्ट हैं, पंक्चुएशन के अतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अक्सर आता है जो पंक्चुएशन आती है पेपर में, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। एट द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, आइल गेट इट, ये हम पढ़ चुके हैं। 8 o'clock यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है, आइल गेट इट, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना। नॉर्मा
कॉल फ्रॉम द किचन, अर्थर वाज इन द लिविंग रूम के बाद कॉमा और रीडिंग के बाद फुल स्टॉप देख लेना है आपने, अच्छी तरह इसको चेक करना है। नॉर्मा टर्न बैक, मिस्टर सिविल टून हैड बीन ऑफेंसिव, नो आई डोंट थिंक सो शी रिप्लाइड, इसको भी आपने अच्छी तरह कर लेना, कर चुके हैं। आपने इसको मज़ीद जो है वो तैयार करना है। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर, मिसेस लिविस ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, थोड़ी पंक्चुएशन बट है, इसको आप कर लें तो बेहतर है। नॉर्मा टर्न बैक, मिस्टर स्टीवल टून हैड बीन ऑफेंसिव, नो आई डोंट थिंक सो, शायद ये हम पहले कर चुके हैं, नहीं आई डोंट ये हम कर चुके हैं, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, राइट, इसकी ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट MCQs, ये चंद एक सवालात हैं लेक्चर 1 में से मैंने ड्रा किए हैं, तैयार किए हैं। ये बेहतर है आप इनको अच्छी तरह हमने पढ़ भी लिया है, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट अगर MCQs पे जाना चाहते हैं तो ये मैंने ड्रा किए हैं, तो इनसे भी आप मदद ले सकते हैं। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, ये पैकेज वाज अ क्यूब शेप्ड कार्टन, यानी ये जो आंसर्स हैं इनकी बुनियाद पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है मुख्तलिफ ऑप्शन में। इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट, मिस्टर स्टीवल कॉल्ड ऑन नॉर्मा एट 8 PM, नॉर्मा रीड दिस टाइप नोट स्माइलिंगली, यानी इनके अगेंस्ट कुछ ऑप्शंस आ सकती हैं, लेकिन ये आंसर्स आपके जहन में होने चाहिए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने 20 के करीब ये बनते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप यू मे हैव एंजॉयड दिस लेसन, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोड्यूस सच इंफॉर्मेटिव इफ़ेक्टिव वीडियोज़ फॉर यू इन फ्यूचर एज़ वेल। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।